हेलो वेलकम बैक एवरीवन। करते हैं निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। दोस्तों अभी फ़िलहाल मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है कम्प्लीटली। यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर रेड कैंडल्स बन सकते हैं आने वाले दिनों में। एक नीचे की साइड में डाउन मोमेंटम दिखाई दे सकता है, एक क्रैश मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों तो आइए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में कहाँ से रिवर्सल आ सकता है और कौन से बड़े मूव्स आ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। मार्केट ने एक टॉप लगाया, मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया कुछ देर के लिए इस तरीके से, फिर एक ब्रेक डाउन दिया नीचे की साइड में, फिर एक इस तरीके से मार्केट नीचे आया, ट्रैप किया लोगों को और फिर यहाँ पर कुछ दिन सस्टेन किया, फिर आज एक ब्रेक डाउन मिला और इस तरीके से मार्केट लोअर लोज इस तरीके से बनाता जा रहा है। फिर मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है और हो सकता है कि कल फिर एक गैप डाउन मिलकर मार्केट नीचे की साइड में कंटिन्यूशन करे। क्विक में देख लेते हैं कि आज मार्केट ने दिन भर क्या किया। मार्केट ने एक गैप डाउन हल्का सा यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी और एक लो लगाया इस जगह आपका 24,050 या 60 का। तो फिर मार्केट ने वहीं कंसोलिडेट करके मार्केट वहीं क्लोज हो गया। उसके बाद में लास्ट में कोई पैनिक सेलिंग देखने के लिए नहीं मिली जैसे कि कल के दिन हुआ था। मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया और फिर लास्ट में नेगेटिव क्लोजिंग दी। बस आज इतना ही अच्छा हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर कोई नेगेटिव क्लोजिंग हमें नहीं दिखाई दी है। दोस्तों मार्केट ने आज क्या किया है कि ये जो लेवल है आपका 23,000 24,000 का जो लेवल है, इसको बार बार यहाँ से मार्केट बाउंस करता रहा इस तरीके से। आप यहाँ पर देखो मार्केट ने बार बार यहीं से रिजेक्शन लिया है। अगर ये इसको कल फिर टेस्ट करने के लिए आता है, उसको डिसिसिवली नीचे की साइड में तोड़ता है तो हमें एक पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट एक लो लगा सकता है 23,840 का। 23,840 का एक लो हमें देखने के लिए कल के दिन आने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। ये वाला जो लेवल है आपका, इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। यहाँ से अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल्स हैं वो थोड़ा नेगेटिव साइड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई बाइंग की पोजीशन बन सकती है? बाइंग की पोजीशन दोस्तों जब भी बन सकती है जब हम अगर इस चीज़ को यहाँ से देखें, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं पहले। बाइंग की पोजीशन जब भी बन सकती है जो लोअर लोस का जो स्ट्रक्चर है उसको ये ब्रेक डाउन करे। तो अभी जो मार्केट के अंदर एक ये रेजिस्टेंस यहाँ से फेस किया है, ठीक है, जब तक ये 24,400 के ऊपर या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो 15 मिनट के अंदर कि ये वाला जो लेवल है 23,250 23,200, जब तक इसके लेवल के ऊपर ना निकले, ऊपर निकल कर सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट ऊपर की साइड में दे, तो एक हम मान सकते हैं कि यहाँ से एक मतलब आपका एक बुलिश ट्रेड यहाँ से बन सकता है ऊपर के लिए। एक छोटा सा क्विक लॉन्ग पोजीशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन जब तक नहीं बन सकता, जब तक कि ये जो इसका लोअर लो वाला फॉर्मेशन है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक ऊपर के लिए मुझे कोई बुलिश फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आप ये देखो यहाँ से जो भी मार्केट ने गेन किया था उसका करीब 70 to 80% मार्केट लूज़ कर चुका है एल्टीट्यूड अपना। मतलब कि जो भी इसने गेन किया था यहाँ तक, तो मार्केट ने सिर्फ इतना ही जो है वो एरिया बचा है, बाकी ये इसको भी कवर करने के लिए आ सकता है। जितना भी गेन किया था पिछले दिनों के अंदर वो सारे पॉइंट अगर आप देखो यहाँ से 23,500 से यहाँ पर कितना लगा 24,700, ठीक है, जो 1100-1200 पॉइंट की तेज़ी बनी थी यहाँ से अगर हम इसको देखें तो आपका जो 1200 पॉइंट की तेज़ी बनी थी उसमें से मार्केट ने करीब लूज़ कर दिया अपना ये 700-800 पॉइंट करीब मार्केट लूज़ कर। अब सवाल बनता है दोस्तों कि मार्केट कहाँ पर पॉज ले सकती है, कहाँ से बड़े रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है इसके अंदर। तो अभी जो फ़िलहाल मुझे एक जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है आपका ये 23,800 के आसपास। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो एक इमीडिएट सपोर्ट मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपका ये वाला लेवल 24,000 का, ठीक है। तो 24,000 का क्रूशियल लेवल है एक। वैसे टेक्निकल लेवल तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है एक तरीके का, तो इसको ये डिफेंड कर सकता है। अब कल ये देखना होगा कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमारी क्या सिनेरियो रहेगा ख़रीदने का, हमारे लिए कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा। अगर मार्केट कहीं यहाँ पर कहीं ओपन होता है इस जगह, तो फिर अगर मार्केट फिर ऊपर निकलने की कोशिश करता है और रिजेक्शन लेता है 24,000 से, तो एक हमारा क्विक सेल पोजीशन हमारी बन सकती है नीचे के लिए, ठीक है। तो ये हमारा गैप डाउन के लिए। अगर मार्केट के अंदर कोई ऊपर की साइड में पोजीशन गैप अप हो जाए किसी भी कारण से, ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, तो अगर मार्केट के अंदर क्योंकि एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी, अगर मार्केट अगर गैप अप होता तो वहाँ से एक सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है नीचे 24,000 के लेवल तक। तो ये हमारे दो सिनेरियो, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट और कंसोलिडेट करके 5 मिनट की क्लियर कट कैंडल या ऊपर की साइड बनाए
या नीचे की साइड बनाए, तो हमें नीचे की साइड में लेवल देखने के लिए मिल सकता है 23,800 और ऊपर की साइड मिल सकता है 24,200 अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। तो दोस्तों हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान यही रहने वाला है। ठीक है, बात करें कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, तो अभी फ़िलहाल मुझे जो लेवल दिखाई दे रहे हैं वो आपका यही लेवल दिखाई दे रहा है, 24,000 का एक लेवल ये दिखाई दे रहा है और उसके नीचे 23,800। अभी फ़िलहाल इसके नीचे मार्केट मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली अगर आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स कंजिक्यूटिव 8 कैंडल्स रेड हमें दिखाई दे रही हैं। एक सिर्फ इस कैंडल को देखकर ये भी एक आप इसको रेड ही मानकर चलो। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट ने जितना भी यहाँ पे गेन किया वो सारा लूज़ कर दिया। अब क्या पैटर्न बन सकता है, एक इस तरीके से यहाँ पर एक पैटर्न इस तरीके से बन सकता है। अगर ये ब्रेक ऊपर की साइड में फिर से ब्रेक करता मार्केट जाके, तो एक बड़े मोमेंटम या एक बड़े बुलिश मोमेंटम हमको ऊपर की साइड में 25,500 तक भी देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। अभी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव हो चुका कम्प्लीटली, क्योंकि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करके एक ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर एक नेगेटिविटी हमें देखने के लिए मिल रही है। मार्केट का ये जो रेडनेस है, जो सेलिंग प्रेशर है, वो कब रिवर्सल की साइड में होता हुआ दिखेगा, तो वो जब भी हमें देखने के लिए मिलेगा जब मार्केट जो कंटिन्यूसली इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा है, गिरने की बजाय मार्केट यहीं पर कहीं इसी कैंडल के आसपास ओपन हो और यहीं मतलब कि कंसोलिडेट करके क्लोज हो जाए। कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट अगर कोई कैंडल ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगर ये इसी तरीके से बार बार नेगेटिव कैंडल्स बनती रहेंगी नीचे की साइड में, तब तक तो कोई चांसेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कोई इसके अंदर पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे। अगर हम वीकली कैंडल पे बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन कैंडल से 3 रेड कैंडल्स हमें दिखाई दे रही हैं, मतलब कि 21 डेज अगर हम देखें तो 21 डेज से मार्केट कंटिन्यूसली गिर ही रहा है। ठीक है, और लेकिन बहुत ज़्यादा गिरत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। एक कैंडल यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बुलिश यहाँ पर कैंडल बनी थी, ये कैंडल एक यहाँ पर बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद में 3 कैंडल रेड बनी है और उससे पहले मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मार्केट एक इसी रेंज के अंदर ट्रैप हुए पड़ा है, इतने दिन हो गए इसको मार्केट को। अगर आप ये देखो तो ये जो रेंज है, तो इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। जो आपका है 15 जून से लेकर आज तक की डेट। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त तक आपका ये क्या बोलते हैं इतना टाइम पीरियड हो गया इसको, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर चल रहा है। तो ये रेंज है 24,500, ऊपर की साइड में 24,500 की रेंज है। ठीक है, और नीचे की साइड में जो आपका रेंज मुझे दिखाई दे रही है वो है 23,800। तो मार्केट इतने दिनों से सिर्फ इसी 2 रेंजों के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हम ये चीज़ देखें कि लास्ट हमें कब बिग मोमेंटम्स यहाँ पर देखने के लिए मिले थे, इसको सीधे हम हाइकनेसी कैंडल पे लेके चलते हैं, उससे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम ये देखें एक हाइकनेसी कैंडल, तो मार्केट के अंदर एक छोटी सी यहाँ पर एक तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर से वहाँ स्टॉप लग गया। तो जो लास्ट गिरावट देखी थी हमने, एक देखी थी 5 जनवरी से लेके, जैसे ही जनवरी आपका स्टार्ट हुआ था 2026 का, उसके बाद में एक हेवी सेलिंग देखने के लिए मिली, ये यूएस ईरान की वजह से। और वो उसी की वजह से मार्केट अभी तक उभर नहीं पा रहा है, ये सेलिंग जो आपने देखी अभी, क्योंकि उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम्प्लीटली उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ना ऊपर ना नीचे, कोई बड़े मोमेंटम आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। एक जो रैली बनी थी वो बनी थी मई 25 के आसपास, उसके बाद में फिर एक रैली यहाँ पर बनी थी आपका जो 4 अगस्त से लेकर जनवरी तक। जनवरी के बाद में फिर मार्केट गिरने लगा। ठीक है, तो ये सारी सिनेरियो हैं। अभी तक जो वॉर का इशू है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसके कारण मार्केट अभी हमारा जो एक सेलिंग आई थी उस सेलिंग से उभर नहीं पा रहा। सेलिंग तो रुक गई, जो लेवल था 22,300 22,200 के आसपास, मार्केट तो वहाँ से थोड़ा रिकवर करा, लेकिन वो रिकवर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसके अंदर एक वी शेप रिकवरी हमें नहीं दिखाई दे रही है कि इस तरीके से जो यहाँ पर जो तेज़ी दिखाई दे रही है, इस तरीके की तेज़ी हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप ये वाला लेवल देखो यहाँ पर, तो ये एक तेज़ी इस तरीके से ऊपर की साइड नहीं दिखाई दे रही है। जबकि यूएसए के मार्केट में वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जबकि जो यूएस और ईरान का वॉर है, ठीक है, तो यूएस के ऊपर असर पड़ना चाहिए, लेकिन उनका मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और हमारा रिकवर ही नहीं कर पा रहा है। तो अभी ये समस्या यहाँ पर लगी हुई है। जब तक कि यूएस ईरान की तरफ से कोई बड़े बिग पीस डील नहीं हो जाती है, तब तक के लिए समस्या बनी रहेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से एक इसको ब्रेकआउट करे ऊपर की साइड में और निकले, और जब तक ये रेड कैंडल बनती रहेंगी तब तक तो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मार्केट में मिलेगा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा हो, निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।